Good morning, student. Today we will start BCom Part Second EFM Paper First. अपना जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ बीईपी का है और उसमें हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किए। आज इसी न्यूमेरिक क्वेश्चन में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने पास फिक्स कॉस्ट दी हुई है। फिक्स कॉस्ट है 20,000। इसके बाद अपने को इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹20 ये अपने को दे रखे हैं और अपने को कैलकुलेट करना है। वो इसने पूछा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, बीईपी कैलकुलेट करके बताना। क्या बतानी है? बीईपी कैलकुलेट करनी है। तो F डिवाइड में CPU होता है और दूसरा F डिवाइड में PV रेशियो। ये दो फॉर्मूले हैं बीईपी कैलकुलेट करने। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में क्या नया पॉइंट है वो समझिए। इसमें इफेक्ट डालते हुए कैलकुलेट करना है। नीचे काफी पॉइंट अपने को दिए हुए हैं, उस पॉइंट से इनको इफेक्ट डालना है और फिर उसको चेंजेस, जैसे फिक्स कॉस्ट में चेंज करें तो इसमें क्या चेंजेस आता है, सेलिंग प्राइस में चेंज करें तो क्या चेंज आता है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करें तो क्या चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस करते हुए अपने को बीईपी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना है पहले तो आपको बता देता हूँ मैं। जैसे इसकी बीईपी में कैलकुलेट करूँ तो फिक्स कॉस्ट 20,000 डिवाइड में सीपीयू में क्या करूँगा, सीपीयू इक्वल क्या होता है S माइनस बी और पीवी क्या होता है, पीवी रेशियो सी डिवाइड बाय बी। ठीक है, सी पीवी उसमें भी पुट कर देते हैं। तो इसमें तो लिख देंगे 4 और इसमें हम काम करके इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से नॉर्मल क्वेश्चन में तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें अलग अलग पॉइंट दिए हैं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग इफेक्ट डालते हुए चेंजेस करना है कि भी मैं सेलिंग प्राइस में चेंज करूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बीईपी पर, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बीईपी पर, फिक्स कॉस्ट में चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बीईपी पर। तो कहने का मतलब इफेक्ट डाल के फिर बीईपी आपको कैलकुलेट करनी है। ये तीनों कैलकुलेट करनी है। यस, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट 20% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। 20% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को 20% क्या करना है, इंक्रीज करना है और उसके बाद अपने को क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब इसका 20%, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ न्यू फिक्स कॉस्ट इक्वल 20% परसेंट में है प्लस 20,000 परसेंट में है प्लस 20% इंक्रीज करना है। मीन्स 20,000 का 20% काउंट किया 4,000, तो इसमें 4,000 पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऑन 20,000। ठीक है, ये काउंट किया तो ये 24,000, ये आपकी क्या है 24,000 है, ये न्यू फिक्स कॉस्ट है। फिर आपको स्टूडेंट क्या करना है, सी कैलकुलेट करना है, डी करना है और बीईपी करना है। ठीक है, अब इफेक्ट डाला हूं मैं, फिक्स कॉस्ट चेंज की मैंने। अब आपको क्या माननी है, फिक्स कॉस्ट इस फर्स्ट पॉइंट के लिए 24,000, सेलिंग प्राइस एज इट इज, वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज। समझ में आ गया? काउंट करिए आप। फिक्स कॉस्ट 24,000, सेलिंग प्राइस वही 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट वो ही 16 रुपये।
हाँ कर लिया। अब देखिए इस पॉइंट में आपको क्या नॉलेज मिला है। इसमें नॉलेज ये अर्न हुआ है स्टूडेंट कि फिक्स कॉस्ट में चेंज होता है तो उस चेंजेस से सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं होती। सेलिंग प्राइस भी चेंज नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी। यदि आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, इंक्रीज डिक्रीज होती है, तो वो दूसरे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को इफेक्ट नहीं डालती। क्लियर? ये पॉइंट आपको समझने को मिला है और ये फॉर्मूले तो आपको आते हैं। ठीक है, यस। अब अपने प्रेजेंट डाटा ये है, फिर क्या ये कंप्लीट नेक्स्ट पॉइंट में अपने को बोल रहा है 10% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। 10% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, 10% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट एज इट इज 20,000, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। सेलिंग प्राइस एज इट इज, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है, यही यूज करनी है। और न्यू वेरिएबल कॉस्ट प्लस 10% ऑन, इसी का 10% और, तो ये हो जाएंगे ये वेरिएबल कॉस्ट। अपनी वेरिएबल कॉस्ट चेंज करके 17.6। क्लियर? तो अब देखिए फिक्स कॉस्ट 20,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 और न्यू वेरिएबल कॉस्ट। अब आप वही कैलकुलेट करोगे सी, पीवी और बी। शाबाश, नोट करके इफेक्ट डाल के पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट करिए। कर लीजिए नोट, हो गया। फिर ये तीनों पॉइंट कैलकुलेट करने हैं, मैं तो चेंजेस कर रहा हूँ, उसके बाद ये तीनों ही आपको करने हैं सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट करते हैं। यस, थर्ड पॉइंट में काफी इंटरेस्टेड है, वो क्या क्या बातें सुनिए आप। अपने को कहता है 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट एंड साथ में ही चेंज करवाता है एंड 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अब दो चेंजेस एक साथ करवा रहे हैं, इसको तो 10% इंक्रीज कर दीजिए और इसको 5% डिक्रीज कर दीजिए वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए फिक्स कॉस्ट को 10% इंक्रीज करना है, तो न्यू फिक्स कॉस्ट इक्वल प्लस 10% करना है ना 20,000 का, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है 22,000। क्लियर? न्यू फिक्स कॉस्ट का यूज करोगे 22,000। अब वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज करना है, तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट इक्वल, अब कितने हैं 16 माइनस 5%, डिक्रीज करना है ना इसलिए माइनस करना है, माइनस 5% ऑन 16, तो इसमें से किया 0.8, तो ये 15.2, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं 15.2। अब आप वही कैलकुलेट करोगे सी, पीवी रेशियो और बीईपी। ठीक है, ये चेंजेस करके पॉइंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग और फिर करिए। इसमें आपकी फिक्स कॉस्ट रहेगी 22,000
सेलिंग प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेलिंग प्राइस वही 20 रहेगी। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई है, फिक्स कॉस्ट चेंज होती है वो किसी पर इफेक्ट नहीं डालती, वेरिएबल कॉस्ट है वो भी किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस एज इट इज आपको ₹20 लेनी है और इसके बाद ये तीनों पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। शाबाश, कंप्लीट करिए इसको। फिर ये करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे स्टूडेंट अपने को इसने 4 क्या बताया, उसने 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को 10% डिक्रीज करना है एंड 20% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट एंड 20% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को 20% से क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो फिक्स कॉस्ट देखते हैं, न्यू फिक्स कॉस्ट इक्वल 20,000 माइनस डिक्रीज के लिए क्या किया जाता है, माइनस कितना 10% ऑन 20,000 मीन्स 2,000 होगा, वो इसमें से लेस कर दिया। फिक्स कॉस्ट रहेगी कितनी, 18,000। अब वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं, न्यू वेरिएबल कॉस्ट माइनस, अच्छा प्लस करना क्या, इंक्रीज, तो प्लस 20% ऑन 60। ठीक है, तो इसमें 20% होता है इसका 3.2 आप इसमें से क्या करोगे और ऐड करोगे, तो इस प्रकार से ये 20.20 ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो इसलिए पॉइंट नंबर 4 में फिक्स कॉस्ट रहेगी 18,000, वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 19.20 और सेलिंग प्राइस नो चेंज ₹20। और उसके बाद वही अपने 3 पॉइंट सी, पीवी और बीईपी, ये तीनों पॉइंट अपने को कैलकुलेट करने हैं चेंजेस। तो इसमें ये चेंज किया, तो अभी आप ये मत समझना कि भाई ये 10% फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है तो ये 20% इंक्रीज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स कॉस्ट चेंज होगी किसी को इफेक्ट नहीं करेगी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी वो भी किसी को इफेक्ट नहीं करेगी, सेलिंग प्राइस चेंज होगी वो भी किसी को इफेक्ट नहीं करेगी। ये अपने इफेक्ट डालने वाले पॉइंट्स थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको एक जानकारी के लिए एक बात मैं बताता हूँ आपको, इसमें तो नहीं था, सेल्स इन यूनिट चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज करता है। ठीक है, सेल्स की यूनिट चेंज होती है तो उसी परसेंट में सेल्स वेरिएबल कॉस्ट को इफेक्ट डालेगी। क्लियर, वॉल्यूम या यूनिट। ठीक है, आपकी सेल्स की यूनिट 20% इंक्रीज है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट को भी आपको 20% इंक्रीज करना होगा, उसमें नहीं बताएगा। समझ में आ गया ना बात। इसी प्रकार से सेलिंग प्राइस में यदि चेंजेस आता है तो उससे वेरिएबल कॉस्ट को चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सेल्स इन यूनिट्स चेंज देन वेरिएबल कॉस्ट चेंज।
सेल्स की यूनिट में चेंज होगी, वॉल्यूम में चेंज होगा, तो उसी परसेंट में आपको वेरिएबल कॉस्ट को भी चेंज करना है, क्वेश्चन में नहीं बताएगा। तो कहने का मतलब कि इफेक्ट वाले हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आज, तो इसमें यही नॉलेज मिला है। इसमें ये वॉल्यूम वाला था नहीं, इसलिए मैंने आपको जानकारी के लिए बताया है कि सेल्स की यूनिट यदि दे रखी हो, उसमें वो चेंज कराता है कि सेल्स की यूनिट 10% इंक्रीज कर दो, तो आपको सेल्स की यूनिट तो इंक्रीज करनी है, साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से इंक्रीज करनी है। इसी प्रकार से सेलिंग प्राइस सेल्स की यूनिट को 20% डिक्रीज कर दीजिए, तो वेरिएबल कॉस्ट को भी 20% से डिक्रीज आपको करना होगा। ये क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा, ठीक है। तो बस ये अपने को ध्यान रखना है, कोई भी चेंजेस दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालता है। शॉर्टकट में ये बताएं आपको कि सेल्स की यूनिट चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट पर इफेक्ट डालती है, और कोई भी चेंजेस फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है, यदि चेंजेस होती है तो वो दूसरों को इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। सेल्स की यूनिट चेंज होती है तो वो वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करती है, प्लस होती है तो प्लस करना है, माइनस होती है तो माइनस करना है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होती है, उसी केस में उसी परसेंट में अपने को इंक्रीज डिक्रीज वेरिएबल कॉस्ट में भी करना है। ये स्टूडेंट अपने को ध्यान रखने वाली बात है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप घर पर कंप्लीट करना। मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ₹10, लेबर कॉस्ट पर यूनिट ₹5, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹25, फिक्स कॉस्ट है वो 2000, प्रोडक्शन एंड सेल्स इक्वल 1000 यूनिट, ये प्रोडक्शन एंड सेल्स है। आपको स्टूडेंट क्या क्या कैलकुलेट करने हैं वो नोट कर लीजिए। आपको MS कैलकुलेट करना है, MS मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करके बताना है, अमाउंट में और परसेंटेज में, ठीक है। क्या कैलकुलेट करके बताना है, MS रुपीस में और MS परसेंटेज में, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना, इससे आपको ये करना है, तो ये आप होमवर्क के रूप में आप कंप्लीट करना, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसको कंप्लीट करना। थैंक्स।